समय की बात है। रामपुर गांव में रमेश नाम का एक व्यापारी रहता था। रमेश का कपड़ों का व्यापार था और उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जब रमेश का काम बहुत अच्छा चल रहा था तो उसके घर पर रिश्तेदारों का तांता लगा रहता था। कभी मामा का बेटा तो कभी बुआ का देवर, सब के सब रमेश के गुण गाते रहते थे। रमेश, तुम एक आवाज देना, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। तुमसे नेक दिल इंसान मैंने कभी नहीं देखा, ऐसे सभी रिश्तेदार उसे कहते थे और रमेश भी उनकी दिल खोल करके मदद करता। फोन करना और हम आ जाएंगे। रमेश जैसा दयालु कोई नहीं है। पर वो कहते हैं ना, वक्त सदा एक सा कभी नहीं रहता। एक बार गांव में बहुत ही बुरा बाढ़ आया और उस बाढ़ में उसकी दुकान गोदाम सब में पानी भर गया, जिसकी वजह से उसका सारा माल बर्बाद हो गया। देखते ही देखते वो सड़क पर आ गया और तो कर्जे में भी डूब गया। अब सच में रमेश को अपनों की जरूरत थी। उसने सबसे पहले अपने उस ममेरे भाई को फोन किया जो हमेशा उसके साथ साए की तरह रहता था। भाई ने फोन तो उठाया, लेकिन रमेश की पूरी बात सुनने से पहले ही कहा, भाई मैं जरा जरूरी काम में फंसा हूँ, बाद में बात करता हूँ, और फोन काट दिया। और वो बाद तो कभी आया ही नहीं। क्या हुआ भैया? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? भैया, मैं कुछ जरूरी काम में फंस गया हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। अब रमेश अपनी उस बुआ के घर गया जो कहती थी कि तू तो मेरा बेटा है। बुआ ने दरवाजा खोला, लेकिन उसे अंदर बुलाने की बजाय बाहर से ही बोली, रमेश, सुना है तुम्हारा बड़ा नुकसान हुआ है। देख बेटा, हम तो खुद ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तेरे फूफा की तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं रहती है। रमेश, मैंने सुना है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। देख बेटा, हम खुद ही मुश्किल से गुजारा कर। रमेश ने हर वो दरवाजा खटखटाया जहाँ कभी उसकी दावतें होती थी। किसी ने काम में व्यस्त होने का बहाना बना दिया तो किसी ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। जो रिश्तेदार कल तक उस पर जान छिड़कते थे, आज वे उसे देखकर रास्ता बदलने लगे थे। रमेश को अब सब समझ में आ गया था और उसका दिल भी टूट गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के फिर से सुनने से शुरू किया। उसने एक छोटी सी सिलाई मशीन खरीदी और उसकी पत्नी कपड़े सिलने लगी। रमेश खुद गांव-गांव जाकर के कपड़े बेचने लगा। दिन रात एक कर दिए और उसकी मेहनत और ईमानदारी दोनों ही रंग लाई। नमस्ते, हमारे नए शोरूम में आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप आए। अब रमेश के पास फिर से गाड़ी, बंगला और इज्जत सब कुछ था। और फिर एक दिन उसके दरवाजे की घंटी फिर से बजी। दरवाजे पर वही ममेरा भाई खड़ा था जो मिठाई का डिब्बा लिए मुस्कुरा रहा था। अरे भाई, बड़े आदमी हो गए हो, हमें तो भूल ही गए। सुना है शहर में बड़ा नाम कमा लिया है। मुझे तो हमेशा से पता था कि तुम कुछ बड़ा करोगे। रमेश सिर्फ मुस्कुरा दिया। अगले हफ्ते उसकी बुआ का फोन आया। बेटा रमेश, मैं तो कहती थी ना, तू मेरा हीरा बेटा है। देख, अगले महीने तेरी बहन की शादी है। सारा इंतजाम तुझे ही देखना है बेटा। आखिर तेरे सिवा हमारा है ही कौन? जिन रिश्तेदारों ने उसके बुरे वक्त में मुंह फेर लिया था, वे सब अब एक एक करके वापस रिश्ता जोड़ने आ रहे थे। वे ऐसे बर्ताव कर
कर रहे थे जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। रमेश ने भले ही उनको कुछ ना कहा हो, लेकिन अब उसके दिल में एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई थी। उसने अपनी पत्नी को सिर्फ इतना ही कहा, ये आते हैं, ये स्वार्थी रिश्ते हैं। वे आपसे नहीं बल्कि आपके अच्छे समय से जुड़े हुए हैं। बुरा समय एक ऐसा आईना है जो बुरा वक्त आईना होता है जो असली और नकली चेहरों को साफ साफ दिखाता है।